सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सके। और एक और नए वीडियो के साथ मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं और आप उस समय में रह रहे हैं जब प्रभु का आगमन अति अति निकट आ रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 चिन्ह के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा तो बीते 2 वीडियो को जरूर जाके देखें। पहला है दमिश्क का खंडर हो जाना। यशायाह नबी के अनुसार 2600 साल पहले यशायाह और यिर्मयाह ने इस बात की भविष्यवाणी की। यशायाह ने 17वें अध्याय में कहा कि दमिश्क नगर जाता रहेगा, खंडर ही खंडर हो जाएगा। अब मेरे और आपके आंखों के सामने आप इसको पूरा होता हुआ देखेंगे। ये पहला चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति निकट आ चुका है। नंबर 2, मैंने आपसे बात किया था यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 49 चैप्टर में 49 अध्याय में यहाँ पे एलाम को दंड के बारे में बातचीत किया गया। और एलाम के बारे में मैंने आपको इतिहास इस बात से बतलाया था कि एलाम जो है आपको दानियल नबी की पुस्तक में भी मिलेगा। 8वें अध्याय में दानियल नबी की पुस्तक। और एलाम जो है ये पर्सिया का वेस्टर्न पार्ट, पर्शियन गल्फ से लगा हुआ भाग जो है वो ये कहलाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है। ये इसका पार्ट 2 है। कैसे हमारे आंखों के सामने आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है। 2 संडे पहले आप देखे होंगे कि पर्सिया अर्थात ईरान के 2 प्रमुख जनरल्स को, एक उनका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रईसी को और दूसरा उनके फॉरेन मिनिस्टर को आप प्लेन क्रैश में मरते हुए देखे होंगे, दुर्घटनाग्रस्त होते हुए। बाइबिल इसके बारे में क्या भविष्यवाणी करती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये बतला रहा है कि भविष्यवाणियाँ बड़ी तेज़ी से पूरी हो रही है। पिछली बार मैंने आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय में ले गया था और उसमें से मैंने आपको बताया था कि 6 बार ऐसा लिखा हुआ, 6 से 8 बार ऐसा लिखा हुआ आया है। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं आई विल 6 टाइम परमेश्वर ने कहा आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। अर्थात ये डिवाइन जजमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है, डिवाइन जजमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। और उसी कड़ी में एक बात मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कि उसके यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 38 अध्याय उसकी 49 यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसकी 38वीं आयत में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उसके राजा और हाकिमों को नष्ट करूँगा। ध्यान से पढ़िएगा, सेकंड पार्ट में लिखता है, मैं उसके राजा और हाकिमों को नष्ट करूँगा। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके हाकिमों को नष्ट करूँगा। अभी करीब करीब 15 दिन हो गए हैं, 2 सप्ताह बीत चुके हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इजराइल ने मारा रईसी को, प्रेसिडेंट रईसी को। कोई कह रहा अमेरिका ने मारा, पर कोई पुख्ता सबूत इस मॉडर्न युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, हम 24 घंटे सैटेलाइट और कैमरा के उपस्थिति में रहते हैं, पर नो साइन ऑफ एविडेंस, किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिखाई देता कि मिस्टर रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर और कुछ लोग जो उनके विमान में थे कैसे मरे। 3 विमान थे, 2 उसी रास्ते से होकर निकल गए। और वो भी अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो इस मिस्टर रईसी के पायलट, जहाज़ का पायलट, एरोप्लेन का पायलट जो है, उन्होंने पीछे 2 आ रहे हेलीकॉप्टर्स को सूचना दी कि बादल है, अपनी ऊंचाई ऊपर करो। और जिसने सूचना दिया वही गायब हो गया, बाकी 2 बच के निकल गए। इसका मतलब ये एक डिवाइन जजमेंट है। इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा
कि कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्लांट को तैयार कर रहा था एआई के माध्यम से, किस तरीके से ह्यूमन रहित, मानव रहित, मानव उसमें का कोई योगदान नहीं, एआई के माध्यम से किस तरीके से एक गाड़ी साइंटिस्ट की आके रेड लाइट में रुकती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और उसके बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठी है और एक कार से गन निकलकर उसको मारती है ऑटोमेटिकली, और उसी व्यक्ति को मारती है। उसकी वाइफ जो बाजू में बैठी है उसको कुछ भी नहीं होता। और आप देखोगे बीते साल से 2 साल के बीच में आप पाएंगे अनेक ईरान के टॉप लीडर्स अब ख़त्म हो चुके हैं। उसमें से अभी एक जो उनके खुमैनी, जिनके बारे में मैंने बात किया था, वो ही एक सीनियर लीडर के रूप में बचे हैं। बाकी के बाकी जितने भी टॉप लीडर्स थे धीरे धीरे करके सब वहाँ पे ख़त्म हो गए। कई लोगों की मृत्यु के बारे में पता ही नहीं लगा ये क्या है। और आपको मैंने बताया कि ये इसका एक प्रॉफिटिकल सिग्निफिकेंट है जो कि 49:38 यिर्मयाह में हम देखें। और ये हुआ क्यों? आपको मालूम है, एस्तर नबी की पुस्तक में आप पाएंगे, ये पर्सिया का भाग है, पर्सिया है। एस्तर नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पे एक हामान नाम का व्यक्ति था जिसने देखा कि मुर्दकै उसको प्रणाम नहीं करता, क्योंकि राजा ने उसको प्रणाम करने के लिए सारे लोगों को कहा था कि सब उसको झुककर दंडवत करे, हामान को, और केवल मुर्दकै उसके सामने नहीं झुकता था। और एक दिन मुर्दकै ने उसको बता दिया कि मैं एक यहूदी हूँ जो किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकता। इस बात का हामान को बड़ा ठेस पहुंचा, बड़ा गुस्सा आया कि एक व्यक्ति मुझे सलाम नहीं करता, मेरे सामने झुकता नहीं, और उसने बोला एक व्यक्ति को मारना मेरे शान के खिलाफ है। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इसकी पूरी यहूदी प्रजाति को ख़त्म कर दूं, पूरे यहूदियों को ख़त्म कर दूं। और उसने योजना बनाकर एक चिट्ठी यहूदी जाति के विरुद्ध में लिखा और राजा का स्टैम्प, सिग्नेचर, अंगूठी का सिग्नेचर लगाया। और उसके बाद उसने पूरे प्रांत में, सारे प्रांत में जहाँ पे यहूदी रहते थे, ये फैला दिया कि एक ही बार में पूरे के पूरे यहूदियों का सफाया कर दे। क्या पैरेलल देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे हामान है, यहाँ पे मिस्टर रईसी हैं। अगर मिस्टर रईसी के बारे में देखें तो ये इज़राइल के कट्टर दुश्मन है। अगर इनकी शख्सियत के बारे में जाने तो इनको कहा जाता है ईरान का कसाई, बूचर ऑफ ईरान। जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, 5,000 से अधिक कैदियों को एक ही बार में इसने स्लॉटर किया, घात किया और मारा। उस दिन से इसको बूचर ऑफ ईरान के रूप में एक संज्ञा दी गई और पुकारा गया। इनका मुख्य टारगेट था कि यहूदियों को धरती के नक्शे से मिटा लिया जाए, और इसी कारण से ये अभी न्यूक्लियर बम बना रहे हैं और ये करीब करीब ख़त्म होने, समाप्त होने के कगार में है। और मिस्टर रईसी अगर यहाँ पे होते तो उनका पहला टारगेट होता है, जैसे ही बम बने वो इज़राइल के ऊपर डालकर वो पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करे। और उसके पहले ही सुपर नेचुरल डिवाइन जजमेंट के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के द्वारा हो गई। ये आरंभ होता है जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक से, जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसको आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। हामान यहाँ पे यहूदियों को विरोधी हुआ, रईसी यहाँ पे इज़राइल और यहूदियों के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों ने प्लॉट किया कि पूरे यहूदियों को धरती से हटा दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? हामान को आप देखते हैं कि हामान को क्या हुआ। उसके आगे 4, 5वें और 6वीं आयत में, 5वें अध्याय में अगर आप जाएंगे, 4 और 5वें अध्याय में, तब जब मुर्दकै ने राजा की जान बचाई, मुर्दकै ने राजा की जान बचाई, तब उसकी चर्चा राजा के कानों में पड़ी कि वो जेंटलमैन है,
सम्मान करने वाला व्यक्ति है। तब हामान की युक्ति का पर्दाफाश एस्तर के द्वारा राजा के पास जाकर हुआ। तब राजा ने एक युक्ति बनाकर उसे कहा कि एक 50 फीट का खंबा बनाओ, उसमें एक फांसी का रस्सा लटकाओ और हम उसमें मुर्देकों को लटकाएंगे बिना ये बताए। और उसके कुछ समय के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट चैप्टर में वो जो खंबा बनाया गया, किसने बनाया? हामान ने बनाया, मुर्देके के लिए बनाया। पर आप पाओगे कि उस खंबे, उस फांसी में हामान को लटका दिया गया और वो वहाँ पे मार दिया गया। परमेश्वर ने सुपर नेचुरली यहूदियों की रक्षा की और उसके शत्रु हामान को ख़त्म किया। यहाँ भी परमेश्वर ने इज़राइल की रक्षा की और रईसी सुपर नेचुरली डिवाइन रीति से ख़त्म कर दिया गया। अभी 50 दिन के भीतर इनकी पोस्ट को भरा जाएगा। अभी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं और 50 दिन के भीतर यहाँ पे बड़ा बवाल होने वाला है। ये बतलाता है कि 50 दिन आने वाले समय में भयंकर बातें आपको न्यूज़ में सुनाई देने वाली है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, रैप्चर की तारीख हमको नहीं बताई गई, पर एक चिन्ह बताया गया युद्ध के हिसाब से कि गोग और मेगोग का युद्ध, मैंने आपसे कहा था, रैप्चर के बाद होगा। रैप्चर के बाद होगा। अगर आप उसको डिटेल अध्ययन करें, आगे मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। उसके पहले ये एलाम की भविष्यवाणी जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय में है, ये पूरी होगी। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु का आगमन अब अति निकट आ चुका है। दमिश्क और एलाम जो कि अभी ईरान का वेस्टर्न या पश्चिमी भाग है, जहाँ पर इनके न्यूक्लियर प्लांट है, ये 4/5 भाग है, 4/5 भाग है ईरान का। जब इस प्रांत को आप ख़त्म होते हुए देखो, चाहे नेचुरली, सुपर नेचुरली या इज़राइल के अटैक के द्वारा, आप पाओगे रैप्चर का समय निकट आ चुका है। और एक बात बाइबल में और पहले की गई है, गोग और मेगोग के युद्ध में इज़राइल अकेला खड़ा होगा। आज भी अगर आप देखें तो इज़राइल अकेला खड़ा हुआ है। आप सोचते हैं कि अमेरिका इसका एलाय है, इसका संगी है। नहीं, पर्दे के पीछे अमेरिका आज ईरान के साथ डील कर रहा है। इज़राइल और गाजा के युद्ध के बारे में बिना इज़राइल के जानकारी के एक सीक्रेट डीलिंग वहाँ पर चल रही है, जो बतलाता है कि आज के करंट जो लीडर हैं अमेरिका के, वो अमेरिका के इज़राइल के दिखते तो हैं पर इज़राइल के हैं नहीं। प्रार्थना करें, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें, इज़राइल की सुरक्षा के लिए दुआ करें, उनके उद्धार के लिए दुआ करें और अपने आप को तैयार करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निश्चित रीति से चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में बड़ी गहरी और भेद भरी बातें आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। और अगर आप जुड़े रहे, मैं आपको गारंटी करता हूं आप रैप्चर के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसके एक एक स्टेप्स और चिन्ह के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, कलीसिया के लोगों को शेयर करें। अगर रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री रायपुर को, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको भी सब्सक्राइब करें। लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, कि हम मिल के सीखें और मिलकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। प्रभु छोटे संदेश के द्वारा, भविष्यवाणी के, आप सबको आशीष दे और उसके आगमन के लिए तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।